चलिए दोस्तों, तो नमस्ते। तो आज आज का टॉपिक है दृष्टि आईएएस करंट अफेयर से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो हाल ही में के संजय मूर्ति को भारत का नया नियंत्रक या महालेखा परीक्षक यानी कैग नियुक्त किया गया है। वे गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे। हाल ही में कौन बने हैं नियंत्रक या महालेखा परीक्षक? संजय मूर्ति किसकी जगह लेंगे? गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे। चलिए, अब भारत के प्रमुख बिंदु है कैग के बारे में। भारत का कैग संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार, संविधान की कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का कैग भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग एआई और एडी का प्रमुख होता है। वह सार्वजनिक निधि की सुरक्षा और केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर वित्तीय प्रणाली के देखरेख के लिए जिम्मेदार होते हैं। भारत के नियंत्रक भारत के लोकतांत्रिक तंत्र में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग वित्तीय प्रशासन में संविधान और संसदीय कानून का संरक्षण करता है तथा इसे सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के साथ लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। भारत का कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियों और सेवा शर्तें अधिनियम 1971 द्वारा शासित होता है, जिसमें वर्ष 1976, 1984, 1987 महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। नियुक्ति और कार्यकाल। भारत के कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित एक अधिकार पत्र वारंट द्वारा जारी की जाती है। कैग 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पद का कार्य पूरा हो जाए। कैग संविधान की रक्षा करने तथा बिना किसी भय या पक्षपात के निष्पक्षपूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करने की शपथ ग्रहण करता है। राष्ट्रपति द्वारा कैग को पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से तथा जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है एवं इसके लिए सिर्फ दुर्व्यवहार या अक्षमता हेतु संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। कैग किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र इस्तीफा दे सकते हैं। कैग किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को या इस्तीफा दे सकते हैं। स्वतंत्रता। कैग को केवल संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। पद छोड़ने के बाद कैग भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य पद के लिए पात्र नहीं रहेंगे। यानी कि कैग छोड़ने के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य के अधीन किसी भी अन्य पद के लिए वह पात्र नहीं होंगे। कैग का वेतन संसद निर्धारित करती है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर होती है। यानी कैग का वेतन और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन बराबर होता है। राष्ट्रपति कैग के परामर्श से कैग के कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तें और प्रशासनिक शक्तियाँ निर्धारित करती है। कैग के प्रशासन व्यय, जिनमें वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल है, भारत की संचित निधि पर पारित होते हैं, जो संसदीय मतदान के अधीन नहीं होते हैं। कोई भी मंत्री संसद में कैग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता या उसके कार्यों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। यानी कोई भी मंत्री संसद में कैग की प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता और ना ही उनके कार्य को जिम्मेदारी ले सकता। कर्तव्य एवं शक्ति। कैग भारत की संचित निधि और राज्य निधि से व्यय से संबंधित खाते का लेखा परीक्षण करता है। यह सरकारी निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार द्वारा वित्त पोषित निकायों के खाते का भी लेखा परीक्षण करता है। कैग करों और शुल्कों की शुद्ध आय पर प्रमाण पत्र प्रदान करता है तथा ऋण, अग्रिम, सस्पेंस खाते से संबंधित लेन देन का ऑडिट करता है। कैग ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत राष्ट्रपति को सौंपता है, जो उन्हें संसद के समक्ष रखता है। इन रिपोर्टों की जांच केवल लेखा समिति द्वारा की जाती है। कैग की भूमिका। कैग संसद के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक वित्त का उपयोग कानून और कुशलतापूर्वक किया जाए। यह समीक्षा करता है कि वितरित धनराशि कानून के अनुसार थी और उसका सही ढंग से उपयोग किया गया था तथा व्यय शासकीय प्राधिकरण के अनुरूप है या नहीं। कैग करदाता के धन की सुरक्षा करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी है कि उसका व्यय कानून के अनुसार तथा लक्षित उद्देश्य के लिए किया जाए। कानून और नियामों को लेखापरीक्षकों के अतिरिक्त कैग औचित्य संबंधित लेखा परीक्षा भी कर सकता है, अर्थात वह सरकारी
व्यय की बुद्धिमत्ता, विश्वसनीयता और मितव्ययिता का आकलन कर सकता है। साथ ही अपव्यय तथा फिजूल खर्चों पर टिप्पणी कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेखा परीक्षा IAFA 2022 से 27 कैग अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का बाह्य लेखा परीक्षक होते हैं। कैग अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का बाह्य लेखा परीक्षक है जो परमाणु प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देते हैं। FAO 2020 से 25 कैग वैश्विक खाद्य सुरक्षा की दिशा में काम करने वाले खाद्य और कृषि संगठन का ऑडिट करता है। कैग के लिए लोकतंत्र को मजबूत बनाने के प्रयास, जवाबदेही सुनिश्चित करना। भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के प्रमुख सिद्धांत जवाबदेही, नागरिक सहभागिता और विकेंद्रीकरण जैसे देश शासन अधिक जटिल होता जाता है। इन सिद्धांतों को मजबूत तंत्रों के माध्यम से बनाया रखा जाना चाहिए। स्थानीय शासन के सुदृढ़ बनाना। कैग क्षमता निर्धारण और मार्गदर्शन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं यानी कि PRI तथा शहरी स्थानीय निकायों को सहायता प्रदान करना। वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट ATIR के माध्यम से यह सेवा वितरण में स्थानीय सरकार के प्रदर्शन का आकलन करता है। कुशल लेखाकारों की कमी को दूर करने के लिए कैग भारतीय चार्टर अकाउंटेंट संस्था ICAI के सहयोग से ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। शक्तियों के पृथक्करण की सुरक्षा। लेखा परीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका की वित्तीय गतिविधियां विधायिक मंशा के अनुरूप हो अथवा शक्ति संतुलन बना रहे। नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण। नागरिक के लेखा परीक्षक प्रक्रिया के केंद्र में रखकर कैग यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन लोगों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करे। भारत में कैग की कार्यपालिका से संबंधित आलोचना। भारत में कैग की कार्यपालिका से संबंधित आलोचनाएं। संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट की संख्या में कमी। संसद में कैग द्वारा प्रस्तुत लेखा परीक्षा रिपोर्ट की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है, जो वर्ष 2015 में 53 से घटकर वर्ष 2023 में मात्र 18 रह गए। इससे सरकारी व्यय में निगरानी और पारदर्शिता में कमी की चिंता उत्पन्न हुई है, जिससे वित्तीय अनियमितता की पहचान में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त कई फर्मों और सरकारी निकायों का प्रत्यक्ष रूप से ऑडिट करता है, लेकिन प्रत्येक वर्ष केवल कुछ का ही मूल्यांकन करता है, जिससे कई ऑडिट लंबित रह जाते हैं। कार्यतर लेखा परीक्षक। कैग का लेखा परीक्षक कार्य काफ़ी हद तक कार्यतर होता है, जिसका अर्थ है कि लेखा परीक्षक सरकारी व्यय किए जाने के बाद होती है, न कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होने के बाद। इसके वित्तीय कुप्रबंधन या अनियमितता को घटित होने से पहले रोकने की कैग की क्षमता सीमित होती है। अपर्याप्त आर्थिक विशेषता। आलोचकों का तर्क है कि कैग के पास पर्याप्त आर्थिक विशेषता का अभाव, विशेषकर प्राकृतिक संसाधन जैसे जटिल क्षेत्रों का लेखा परीक्षण करते समय रहता है। भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग IA और IAD के कर्मचारियों की संख्या में उल्लेखनीय कमी, जो वर्ष 2013-14 के 48,253 से घटकर वर्ष 2021-22 में 41,675 हो गया है आई है। यही कमी कैग की ऑडिट करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है, जिसके परीक्षण प्रणाली सीमित होने के साथ इसकी पारदर्शिता और जवाबदेहिता में बाधा उत्पन्न हो सकती है। आगे की राह। कैग अधिनियम में संशोधन। आधुनिक शासन आवश्यकताओं के प्रतिबिंबित करने के साथ जवाबदेहिता में सुधार हेतु वर्ष 1971 के कैग अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए। चयन प्रक्रिया। कैग की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता को शामिल करते हुए एक कॉलेजियम का गठन होनी चाहिए। नई चुनौती हेतु अनुकूल। कैग को जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी जैसे नए क्षेत्रों की लेखा परीक्षण के कर्म में अनुकूल करने की आवश्यकता है। इन उभरते क्षेत्रों में व्यापक निगरानी तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह अनुकूल महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष। कैग वित्तीय औचित्य का प्रहरी एवं लोकतांत्रिक जवाबदेहिता का संरक्षण है। हालांकि इसने शासन को मजबूत करने एवं भ्रष्टाचार को सामने लाने में काफ़ी प्रगति की है, लेकिन तीव्रता से विकसित हो रहे आर्थिक एवं
राजनीतिक परिदृश्य में इसकी प्रासंगिकता सुनिश्चित करने हेतु और भी सुधारों की गुंजाइश से अपने अधिशेष को मजबूत कर रहा है और अपने कार्यों को आधुनिक बनाकर कई भारत के लोकतांत्रिक मूल्य की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और फ्रेंड इतना आर्टिकल पढ़ दिया। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तों को नियंत्रण करने वाले संवैधानिक प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए, साथ ही इन प्रावधानों का भारत के वित्तीय तंत्र पर प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, अपना फीडबैक दीजिए ये वीडियो आपके किस तरह से हेल्प कर रहा है। अगर हेल्प नहीं कर रहा है तो भी कमेंट कीजिए, हेल्प कर रहा है तो भी कमेंट कीजिए, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।